बेसिक लेवल का फर्स्ट लेवल सिखाए थे, ये सेकंड लेवल है। इसमें पहले वीडियो में हमने दिखाए थे एक रनिंग स्टिच की एक लाइन से कैसे डिज़ाइंस बनाते हैं। अब हम 2 सिखाएंगे। ये पैरेलल रनिंग स्टिच हमने बनाए हैं। ये जो स्टिच है रनिंग स्टिच, इसके सामने ही एग्जैक्टली पैरेलल लाइन बनाया है। तो इसमें से कैसे डिज़ाइन बनाते हैं देखेंगे। पैरेलल रनिंग स्टिच बना रहे हैं हम। पहले निडल को यहाँ से निकालें, ऐसे निकालें यहाँ से एक पॉइंट से। और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ से नीचे आपको इस तरह से ऐसे जाना है और फिर से ऐसे सामने की अपोजिट लाइन में ऐसे जाना है। हल्का सा कर्व रखना है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको कर्व नहीं रखना है तो टाइट भी बना सकते हैं। कर्व बनाते तो और अच्छा दिखाई देता है। इसे बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये डिज़ाइन को, और इसको और भी बड़ा बनाते हैं। जब हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो हम सिखाएंगे कि 4 लाइंस में किस तरह से इससे वेव्स अलग टाइप से बना सकते हैं। सिर्फ एकदम बस अपोजिट जाना है और इसे थ्रेड को डालना है। इस तरह से आप बनाते जाइए। सेकेंड पैरेलल स्टिच बना रहे हैं। इसमें ये जो इसके पैरेलल है, यहाँ से थ्रेड निकालना है, यहाँ से निकालना है और ऐसे ही करते जाना है लूप की तरह, कि हम लूप बना रहे हैं उसी तरह। तो इसमें से डालें इस तरह से, फिर इसे इसमें से फिर से नहीं निकालना है, निकल जाएगा क्योंकि, और इस तरह से जाना है। इसमें सेम अपोजिट स्टिच में जाना है फिर से ऐसे। तो इस तरह से बनाते हुए फिर नेक्स्ट में जाना है इस तरह से, और इसमें वापस से नहीं जाना है, बस ये अपोजिट में जाना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में जाना है ऐसे। फिर से ध्यान रखना है, इसमें नहीं जाना है वापस से, इसके अपोजिट में जाना है। इस तरह से आप बनाते जाएं। अभी हम थर्ड पैरेलल स्टिच बना रहे हैं, जिसको पैरेलल वेव स्टिच भी बोलते हैं। उसमें यहाँ पर सेम पैरेलल रनिंग स्टिच है, यहाँ पर से वेव्स बनाएंगे एक साइड, फिर अपोजिट साइड वेव्स बनाएंगे। तो एक साइड से निकाले थ्रेड को, नेक्स्ट में जाएंगे, थ्रेडेड और लेस्ड रनिंग स्टिच हमने बनाए थे, सेम उसी का ही टाइप है, सिर्फ हम इसे डबल कर रहे हैं। बस अपोजिट में एक लेयर बना रहे हैं इस तरह से। इस तरह से वेव्स बनाते हुए आप एंड करें यहाँ तक। अभी डबल लेस रनिंग स्टिच बनाने के लिए पहली लाइन में हमने वेव्स बना दी। अब सेकेंड लाइन में भी सेम इसके अपोजिट में सेम बनाना है हमें। एक पॉइंट से निकालें, दूसरे पॉइंट में डालें, एग्जैक्टली उसके अपोजिट में हमें ऐसे वेव्स बनाते हुए कंप्लीट करना है। और ये इसके अपोजिट में आया, यहाँ से फ्रंट इसमें से निकालें, इस तरह से। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे करीब आते हुए दिखेंगे और इस तरह से वेव्स सामने अपोजिट में इसके बनते रहेंगे। ये आप सेम कलर से भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन को, या तो डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। बॉर्डर्स बनाने के लिए इस तरह से ऐसे बनाते हैं और बीच में बीड्स लगाते हैं या फ्रेंच नॉट्स बनाकर इस तरह से वेवी बॉर्डर्स बना सकते हैं। अब थर्ड पैरेलल स्टिच फिनिश हो गया। अभी हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पैरेलल रनिंग हमने स्टिचेस बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पैरेलली,
और यहाँ पर से एक पॉइंट से थ्रेड को निकालना है और बैक साइड ऑफ द निडल यूज़ कर रहे हैं हम इसमें से पास करने के लिए। ऐसे निकालना है, एग्जैक्टली अपोजिट में जाना है उसके, एक छोड़ के एक स्किप करना है ऐसे। फिर ये यहाँ पर स्किप करके हम इसके अपोजिट में जाएंगे। ज़िगज़ैग मैनर में हम बनाते जा रहे हैं। और अभी इसको छोड़े, इसके नेक्स्ट में गए इस तरह से। फर्स्ट लेयर हम इस तरह से बनाएंगे, ये छोड़े, इसके नेक्स्ट में गए, इसको स्किप करके इसके नेक्स्ट में। तो इस तरह से ज़िगज़ैग मैनर में आप यहाँ पर एंड कर दीजिए। इसकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर दी है हमने एक एक स्किप करके। अब जो जो स्टिचेस स्किप किए हैं हमने हर अपोजिट साइड में, अब उसमें डालते जाएंगे। यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट किया था, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें से इस तरह से डालें और फिर इसमें से पास करेंगे। फिर इसके अपोजिट में जाके फिर इसमें, फिर इसके नेक्स्ट में, बस इस तरह से अपोजिट साइड में जाके हमें डाल के यहाँ पर एंड करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने 4 टाइप्स की पैरेलल स्टिच आपको सिखाया है, ये फिनिश हो गई है। ये स्टिच पे आप ध्यान दें कि फर्स्ट एक लाइन बना दे रनिंग स्टिच की, बट सेकंड जो लाइन बनाएंगे वो यहाँ पर जिधर स्टिच है वहाँ पर स्टिच नहीं आना चाहिए, जहाँ पर स्टिच है वहाँ पर स्टिच नहीं आना चाहिए। ऐसे तरीके से आपको बनाना है ये लाइन को, सेकंड लाइन को। अभी हम ट्विस्टेड रनिंग स्टिच बनाने जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे निकाले थ्रेड को और फिर इसमें से डालें इस तरह से, और फिर आपको इसमें यहाँ पर इसके ऊपर वाले में जाना है इस तरह से। और एक ध्यान रखना है कि ऑलवेज गो अंडर द थ्रेड। जब हम नेक्स्ट लाइन के लिए जाएंगे नीचे जाने के लिए तो अंडर द थ्रेड जाना है हमको, ताकि वो ट्विस्ट क्रिएट हो। तो ऑलवेज गो अंडर द थ्रेड। फिर बाद में यहाँ पर से फिर इसके अपोजिट में जा रहे हैं अंडर द थ्रेड जाके, मतलब थ्रेड के नीचे से पास होना है हमें इस तरह से। लूज थोड़ा सा रखना है ताकि ट्विस्ट थोड़ी क्रिएट हो। फिर से देखें हम कि वापस से इसमें ही जाना है अपोजिट में, पर हम ये धागे के नीचे से जा रहे हैं इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में जाएं, ये थ्रेड के नीचे से जाना है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि हमें हमेशा ये जो वर्किंग थ्रेड है जिससे हम काम कर रहे हैं उसके नीचे जाना है हमको, नीचे और फिर अपोजिट में। ये भी बॉर्डर की डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छी लगती है। फिर से देखें नीचे और अपोजिट में इस तरह से। फिर से नीचे से और इसके अपोजिट में। अब इस तरह से ये रो को कंप्लीट कर दें। अभी हमने ये फिनिश कर दिया है ट्विस्टेड रनिंग स्टिच। नेक्स्ट हम स्टेप रनिंग स्टिच बना रहे हैं। तो जिस तरह से ट्विस्टेड के लिए लाइन बनाए थे सेम वैसे ही बनानी है, मतलब फर्स्ट लाइन खुद से ऐसे बनाए। सेकंड लाइन में ध्यान दें कि जहाँ पर स्टिच नहीं आती है वहाँ पर स्टिच आएंगी, जहाँ पर खाली है वहाँ पर स्टिच आएंगी। एक पॉइंट से निडल निकाले नीचे से, ये भी बहुत ही सिंपल है। और इसमें से निडल डाले और इसमें से निडल डाले ऐसे। ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होती है, बॉर्डर्स बनाने के लिए। फिर इसमें से डालें और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में आ जाए इस तरह से। फिर यहाँ पर वैसे ही लेंगे जैसे ऊपर लिए थे ऐसे। फिर से यहाँ से इसके अपोजिट में, फिर यहाँ से इस तरह।
इसको 3-4 अलग अलग लेयर्स में बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है। हम स्टेप वाइज आपको वीडियोस में सिखा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बताएंगे कि इससे किस तरह से बॉर्डर्स बनाते हैं। आप यहाँ ऐसे ही बनाते थे, यहाँ एंड करते हैं। स्टेप रनिंग स्टिच हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। उसके बाद में वी स्टिच बनाएंगे, वी रनिंग स्टिच। तो उसके लिए भी सेम इस तरह से ही बनाना है, मतलब कि एक लाइन खुद से बनानी है। नेक्स्ट लाइन में जहाँ पर स्टिच नहीं आती है उसके अपोजिट में स्टिच आएगी। तो एक पॉइंट से निडल को निकालें और इस तरह से सामने ऐसे जाए अपोजिट में, और फिर इसके अपोजिट में, फिर से इसके अपोजिट में, और फिर सामने अपोजिट में। जिस तरह से वी क्रिएट करते हैं आपको उस तरह से बनाते जाना है। यहाँ पर बनाए तो फिर नेक्स्ट इसमें जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। ऐसे बनाए, इसमें गए, फिर से इसमें जाएंगे, फिर से इसके अपोजिट में। इस तरह से आप वी स्टिच बनाते जाएं।